नेहरू विहार के ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी की अगुवाई में नेहरू विहार वार्ड में न्याय यात्रा निकाली गई। न्याय यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर अली मेहंदी रहे। इसके अलावा इलाके के तमाम लोगों ने शिरकत कर न्याय यात्रा को सफल बनाया। कि हमसे गलती हुई, अब हम कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यही न्याय यात्रा हमारी लगातार निकलती रही तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि वो पहले ही अपनी हार मान लेंगे और यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बन जाएगा। यहाँ कांग्रेस का मैं आपसे कहना चाहते, लेकिन आज चंद लोगों की वजह से जो भाजपा के इशारे पे काम कर रहे थे, उनकी वजह से 150-200 वोटों में आज मामला 19-20 हुआ। यहाँ पे भाजपा का निगम पार्षद है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज भी हम लोग सवाल नहीं करते। आज भी वो लोग फिर नेतागिरी करने के लिए मुस्ताबाद के अंदर आ जाते हैं। उनसे कोई सवाल नहीं करता कि तुमने एक पार्षद हटवा दिया, तुम्हारी हरकतों की वजह से यहाँ कितना बड़ा नुकसान हो गया। माफी चाहकर मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जब तक हम सवाल करना शुरू नहीं करेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो लोग आज भी फेसबुक पे और सारे लोग मुस्ताबाद के भले की बात करते हैं। वो ये भूल गए कि मुस्ताबाद का कितना बड़ा नुकसान इन लोगों ने किया है, चाहे वो आम पार्टी हो, चाहे यहाँ से भाजपा हो या भाजपा के कुछ एजेंट है जो घूम रहे हैं यहाँ पर। हम जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक हमारा मुस्तकबिल ऐसे ही अंधेरे में रहेगा। हम अपनी ये मुस्ताबाद न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं आज नेहरू विहार से, और ये न्याय यात्रा पूरे मुस्ताबाद के अंदर चल रही है। मुस्ताबाद विधानसभा की हालत खराब करती है। मुस्ताबाद में मैं अपने खूटी के साथ लड़ेगी जो लड़ती आ रही है। पहले मुझे बताओ भाई, एक मिनट, मेरे जवान भाई हो आप, भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सब यहाँ पर हैं। मैं आपसे आज यहाँ खड़े होकर पूछ रहा हूँ कि हसन अहमद साहब का जो टाइम था, कांग्रेस पार्टी का जो टाइम था, वो याद है सबको? याद है? ये 25 फुटा 2-2 बार बना था, कोई यहाँ आ नहीं पाता था। पर आधी गली को छोड़ दिया करता है। दोस्तों, आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, ये हमें गलती नहीं करनी है। साथियों, अगर हमने छोटी सी चूक कर दी, अभी आपने देखा था अलीम भाई को, हम लोगों की गलती से, छोटी सी गलती से हम यहाँ निगम का इलेक्शन हार गए और इसका भुगतान हम सब क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, जिसको हसन अहमद साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ बनवाया था, हसन अहमद साहब ने बनवाया था, नहीं बनवाया था? और सिर्फ ये कब्रिस्तान ही नहीं बनवाया था, ईदगाह जो कोई एमएलए बनवा नहीं सकता, उसको भी कब्रिस्तान के अंदर लेकर ये कब्रिस्तान और ईदगाह ऐसी बनवाई कि पूरे दिल्ली के अंदर इस ईदगाह और कब्रिस्तान का कोई सानी नहीं है। जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि अली मेहंदी को किसी तरीके से रोका जाए, मैं कैसे रोकूं जब मेरे बुजुर्गों की, मेरी माँ बहनों की, मेरे जवान भाइयों की दुआएं और मोहब्बत अली मेहंदी के साथ है। ये लोग मुझे नहीं रोक सकते कि हमसे गलती हुई, अब हम कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यही न्याय यात्रा हमारी लगातार निकलती रही तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि वो पहले ही अपनी हार मान लेंगे और यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बन जाएगा। अंदर 25 फुटे में खासतौर से लोगों का प्यार मुझे देखने को मिला। ये वही प्यार मैं देख रहा हूँ जो आज से 10 साल पहले हसन अहमद साहब के लिए जो प्यार होता था। लोगों के दिल में दर्द है, आंखों में आंसू है जो झलक नहीं पा रहे, लेकिन मैं उसको देख पा रहा हूँ कि उसके दिल का जो दर्द है वो आंखों में आ रहा है। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को यहाँ से वोट दिए थे, आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनको ये पता है कि उनका जो यहाँ पे काम है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विधायक ही कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में 3-4 महीने हमारे चुनाव के रह गए और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैं हुजूम देखता आ रहा हूँ लोगों का, आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई अलीम अंसारी साहब ने इस न्याय यात्रा को आरंभ किया है दोबारा नेहरू विहार वार्ड में, तो इस न्याय यात्रा के माध्यम से मैं सबसे मिल रहा हूँ, लोगों की परेशानियों को उठा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द एलजी साहब के पास भी जाने वाला हूँ मुस्ताबाद की समस्या को लेके। किस तरह की समस्या यहाँ है?
समस्याएं गली गलियों में, रोडों पर, सब जगह कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं और थोड़ी सी बारिश होते ही गलियों में 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाते हैं। तो ये समस्याएं हैं सारी, और इस समस्या को लेकर मुझे न्याय यात्रा शुरू करी है। लोगों की बात सुन रहे हैं और जैसे ही लोगों की बात सुन रहे हैं सब पता लग रही है कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं। आप भी देख रहे हैं यहाँ कोई विधायक ने काम नहीं करा है। लोगों की बिहार विभाग का जो निगम पार्षद है ना ही वो काम करा, दो मुझे जो काम कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम को फर्क करके काम कर रहे हैं। मुसलमानी जहाँ मुसलमान है वहाँ कोई कूड़ा नहीं उठ रहा, ना कोई नाली साफ हो रही, कूड़ों के अंबाल लगे पड़े हैं। तो 24 घंटे राजनीति कर रहा हूँ, जिसका जो काम होता है, जो भी फोन आता है, जहाँ भी जो समस्या है वो खड़ा हुआ उन लोगों के साथ, ऐसे नहीं है। और इसीलिए मुझे लोगों ने इतना वोट दिया है, उनका प्यार अभी मेरे साथ है और मेरा भी प्यार उनका मेरे साथ रहेगा। 24 घंटे में यहाँ काम करने के तैयार हूँ। कोई भी समस्या आती है किसी भी तरीके की, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यहाँ नेहरू विहार वार्ड में देखने को मिला कि बड़े गंदगी के अंबार हैं, क्या कहेंगे आगे पार्षद के बारे में? हमें तो पार्षद के बारे में यही कहना है, पार्षद हो या एमएलए हो, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी चीज़, जो हमारे बेटे ने, अली मेहंदी ने जो काम शुरू किया है वो बनाम राहुल जी के, जैसे राहुल जी ने न्याय यात्रा निकाली थी, वो न्याय यात्रा यहाँ पे इन्होंने शुरू की है और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह हमारे फेवर में आएगा। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार जो हवा है ना, आंधी, जो आम पार्टी के लिए लोग कहते थे कि आंधी चलिए, वो आंधी अब कांग्रेस के लिए है। इसलिए अब की बार इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीत के निकलेंगे और एमएलए हमारा बेटा अली मेहंदी ही बनेगा। अलीम, क्योंकि यहाँ पे हारने के बाद, मैं तो हार नहीं मानती क्योंकि बहुत कम वोटों से वो हुआ। अब वो कहाँ गड़बड़ रही, शायद हम लोगों की ही कमी रही, लेकिन अब की बार अलीम भी बहुत अच्छी वोटों से यहाँ से जीतेंगे। और 3 काउंसलर हमारे हैं ही कांग्रेस के, ये हैं हारे हुए बनाम जीतेंगे। जिस तरीके से मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर और खासतौर से 25 फुटे पे, 35 फुटे पे जो नाजायज पैसे प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं, मैं वादा करता हूँ आप सबसे, मुझे पता आप बताओगे नहीं, लेकिन प्रशासन को आपको खुशी कर रहा है।